अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमा स्टडी वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 3 बायोटेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है वो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी करना है। सबसे पहले हम इसको शॉर्टली देख लेते हैं कि ये होता क्या है जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में। फिर फर्दर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होती है, इसका प्रोसेस क्या है, इसको हम क्यों करते हैं और इससे हमें क्या जो है वो फ़ायदे होते हैं। ये तमाम चीज़ें हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है वो क्या है। यहाँ पर जो वर्ड जेनेटिक है ना वो जीन्स से निकला है। जीन्स आपको पता है कि ये क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो वर्ड मॉडिफिकेशन है इसका मतलब होता है कि मॉडिफाई कर देना, किसी चीज़ में कोई एडिशन करना या रिमूवल करना या उसमें कोई भी चेंजिंग करना, मेक ओवर करना, उसको उसमें तब्दीलियाँ लाना, ये तमाम जो है ना ये मॉडिफाई या मॉडिफिकेशन के अंदर आता है। अब यहाँ जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है वो ये है कि किसी भी जीन्स के अंदर कोई भी तब्दीली लाना, उसमें कोई पार्ट ऐड करना या उसका कोई पार्ट रिमूव कर देना जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहलाता है। अब जो नेक्स्ट है वो है एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। इसमें ये होता है कि ना जो जीन्स की जो मॉडिफिकेशन हो जाती है उससे जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उसे हम बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स का नाम हम इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है। इसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि द चेंज इन द जीन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक इज़ कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। वो कह रहे हैं कि ना ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज़म जिसकी जीन्स को चेंज करें, तब्दील करें यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक इज़ कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ये भी मैंने आपको बताया था। ये वही बात उन्होंने यहाँ बताई कि किसी भी ऑर्गेनिज़म की जीन्स में चेंजिंग करके यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स वो कहलाता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। पॉइंट नंबर 2, द चेंज इन द जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज़म कैन बी प्रोड्यूस बाय रिमूवल, रिमूव कर देना, एडिशन ऐड करना, और मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स। वो कह रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज़म के जीन्स में कोई भी तब्दीली कैसे होती है कि उसमें कोई चीज़ ऐड कर देते हैं, उसमें कोई चीज़ रिमूव कर देते हैं या उसमें कोई चीज़ मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। इट इज़ द मॉडर्न मेथड टू चेंज द करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिज़म। वो कह रहे हैं कि ये पहले भी बहुत से मेथड्स होते थे जिसके ज़रिए ऑर्गेनिज़म के करैक्टर्स को, उनकी खसूसियात को चेंज किया जाता था अपने मुताबिक, जो हमारी डिज़ायर्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनको चेंज किया जाता था। लेकिन ये जो मेथड है ये मॉडर्न मेथड है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एग्ज़ाम्पल के थ्रू हमें बताया हुआ है कि दिस प्रोसेस इज़ यूज़ इन क्रॉप्स टू डेवलप रेजिस्टेंस इन प्लांट अगेंस्ट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म। This process is used in crops to develop resistance in plant against disease causing microorganism। वो कह रहे हैं कि ना ये जो प्रोसेस है ना इसको क्रॉप्स में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि जो प्लांट होते हैं उनमें रेजिस्टेंस डेवलप करवाने के लिए कि कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो डिज़ीज़ कॉज करता है उसके अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस डेवलप करता है ये प्रोसेस प्लांट्स के अंदर, ताकि जो प्लांट है कम से कम उन पे इफ़ेक्ट हो डिज़ीज़ का और वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्रॉप यील्ड करें। नेक्स्ट है सिमिलरली द इम्प्रूवमेंट इन द न्यूट्रिशनल एडिबल प्लांट इज़ आल्सो वन ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन। वो कह रहे हैं कि ना इसकी एक और इम्प्रूवमेंट ये है कि जो एडिबल प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट जिनको हम खा सकते हैं, एडिबल्स का मतलब होता है जिनको हम खा सकते हैं, उसमें न्यूट्रिशन की भी इम्प्रूवमेंट हो रही है इस प्रोसेस, इस मेथड के ज़रिए। The organism whose genes are modified called genetically modified organism। वो organism जिनके genes हम modify कर रहे हैं उसे हम कहते हैं genetically modified organism। इसकी short form है GMO।
GMOs are also used to prepare useful and life-saving products such as insulin and vaccine etc. वो कह रहे हैं इस प्रोसेस के ज़रिए हम ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट हम बना सकते हैं जो कि लाइफ सेविंग होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे कि इंसुलिन है, वैक्सीन, ये तमाम जो हैं और भी बहुत सारे, लेकिन जो मेनली आपकी बुक में बताए हुए हैं वो इंसुलिन और वैक्सीन के बारे में है। इंसुलिन और वैक्सीन के बारे में हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह ये प्रिपेयर होता है, किस तरह इसकी प्रोडक्शन होती है, ये तमाम चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंसुलिन के बारे में देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि एक ह्यूमन बॉडी है, उसमें जो पेनक्रियाज होता है ना, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है नेचुरली। हमारे अंदर जो है इंसुलिन पेनक्रियाज के अंदर प्रोड्यूस होती है, रिलीज़ होती है वहाँ से। अब वो क्या काम करती है कि हम जो भी फूड इनटेक करते हैं, हम कुछ भी हम खाते हैं, उससे ग्लूकोज़ बनती है। वो उस ग्लूकोज़ का जो लेवल है हमारे ब्लड के अंदर, उसको मेंटेन या उसको कंट्रोल करने के लिए जो इंसुलिन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या कहा है मैंने कि जो ग्लूकोज़ लेवल है ब्लड के अंदर, उसको इंसुलिन कंट्रोल करती है, उसको मेंटेन करती है। अगर ये इंसुलिन जो है ये सही तरीके से अपना काम ना करे, ये इंसुलिन की वो रिक्वायर्ड अमाउंट जो कि हमें चाहिए वो प्रोड्यूस ना करे, तो क्या होता है कि तो एक ऐसी सिचुएशन कॉज हो जाती है, ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसे हम डायबिटीज़ मेलिटस का नाम देते हैं। इन इज़ एन एनिमल प्रोटीन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाज। इट कंट्रोल्स द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है। If pancreas does not produce the required amount of insulin, the level of glucose in blood rises। वही बात जो मैंने आपको बताई कि अगर जो पेनक्रियाज है वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन को प्रोड्यूस ना करे, तो जो ग्लूकोज़ का जो लेवल है ब्लड में वो राइज़ हो जाता है, मींस के बढ़ जाता है। दिस कंडीशन इज़ नॉन एज डायबिटीज़ मेलिटस इन ह्यूमन। अब यहाँ पे उन्होंने एक डायग्राम दी है, उसको हम देखते हैं कि सबसे पहले उन्होंने पेनक्रियाज दिखाया हुआ है। पेनक्रियाज के अंदर जो सेल है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल है, उसको हमने वहाँ से कट आउट कर लिया उस इंसुलिन के सेल को। फिर हमने क्या किया है, इधर उन्होंने बैक्टीरिया का सेल दिखाया हुआ है। जो बैक्टीरिया का सेल है, यहाँ से हमने प्लाज्मिड को एक स्पेसिफ़िक पॉइंट से कट कर लिया है। फिर हमने क्या किया, इस इंसुलिन के सेल को और इस प्लाज्मिड को, दोनों को हमने, इनका जीन है ना, उसको हमने इस प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट किया। क्या किया, एक दफ़ा फिर मैं आपको बताती हूँ कि पेनक्रियाज जो है वहाँ से हमने इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल, उसको वहाँ से हमने कट आउट किया और फिर इधर से जो बैक्टीरियम है वहाँ से हमने प्लाज्मिड को एक स्पेसिफ़िक पॉइंट से उसको आइसोलेट किया है। उसके बाद हमने क्या किया है, जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल है जो ठीक है, उसको हमने उस प्लाज्मिड के साथ एक जो है इंसर्ट कर दिया, प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया। अब हमने क्या किया है कि जो GM बैक्टीरियम था उसमें क्या किया, हमने इसको इंसर्ट कर दिया, रिकम्बिनेंट DNA इंसर्टेड इन बैक्टीरियम। रिकम्बिनेंट DNA को उस बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट किया है। फिर वो जो बैक्टीरियम है ना वो डिवाइड हुआ है, उसमें डिवीज़न हुई है। डिवीज़न से क्या हुआ है कि कॉलोनीज़ बनी है, मतलब एक पहले 2 सेल बने, फिर 4 के बाद मज़ीद इस तरह जो है ना डिवीज़न होती रही। उन तमाम के अंदर अब क्या हुआ है, जो इंसुलिन का जो जीन था ना, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन था ना, वो उनके अंदर मौजूद है। ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि किस तरह जो है आर्टिफिशियल इंसुलिन को प्रोड्यूस करवाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है कि डायबिटिक पेशेंट नीड रेगुलर इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन टू कंट्रोल ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, उनको रोज़ाना इंसुलिन के इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है टू कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। इन पास्ट इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्राम द पेनक्रियाज ऑफ एनिमल्स। पहले क्या होता था कि ना, जो इंसुलिन थी ना, उसको पेनक्रियाज ऑफ एनिमल के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता था, निकाल लिया जाता था। लेकिन आजकल
जो है हमने बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स के ज़रिए ये काम हम कर रहे हैं। साइंटिस्ट इंसर्ट द ह्यूमन इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया टू मॉडिफाई दैम जेनेटिकली। These genetically modified bacteria, GM bacteria, prepare insulin. The insulin prepared in GM bacteria is extracted from bacterial colonies and used. ये वही सारी बात है जो डायग्राम में हमने देखी है कि कैसे उन्होंने पहले इंसुलिन की जो जीन सेल है उसको वहाँ से उन्होंने कट आउट किया, फिर बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में उसको इंसर्ट किया, फिर इंसर्ट करने के बाद उसकी डिवीज़न हुई है। डिवीज़न के बाद बहुत से जो हैं वो ऐसे सेल प्रोड्यूस हुए हैं जिसमें इंसुलिन मौजूद थी। फिर उन कॉलोनीज़ को हमने जो है अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये ओवरऑल जो था ये इंसुलिन का प्रोसेस उन्होंने बताया हुआ था कि किस तरह आर्टिफिशियल इंसुलिन को प्रोड्यूस करवाया जाता है। वैक्सीन इज़ आ मटीरियल विच कंटेन वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स एंड इज़ यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी रेजिस्टेंट अगेंस्ट आर डिज़ीज़। ये वही ऐसा मटीरियल एक ऐसा मादा होता है जिसमें पैथोजेंस या तो वीक होते हैं या किल्ड होते हैं, उनको इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इम्यूनिटी क्या होती है कि जो हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत होती है, जो रेजिस्टेंट होती है अगेंस्ट डिज़ीज़। अच्छा, फिर उन्होंने क्या बताया हुआ है कि व्हेन अ वैक्सीन इज़ इंजेक्टेड इनटू द ह्यूमन बॉडी, जब वैक्सीन को ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, द ब्लड सेल इन द बॉडी टेक द वीक और डेड पैथोजेंस। तो जो ब्लड सेल्स होते हैं ना वो इन वीक या डेड पैथोजेंस को टेक कर लेते हैं एज रियल वंस एंड प्रिपेयर एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दैम। और वो क्या करते हैं कि इनसे एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन ब्लड, वो एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में ही मौजूद रहती हैं। व्हेन एनी रियल पैथोजेंस एंटर्स द बॉडी, जब कोई रियल असल पैथोजन जो कि डिज़ीज़ कॉज करने वाला पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, द ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीबॉडी किल इट इमीडिएटली एंड द बॉडी बिकम प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज़। तो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर पहले से मौजूद एंटीबॉडी है वो उसे किल कर देती है फ़ौरी तौर पर और हमारी बॉडी को डिज़ीज़ से प्रोटेक्ट करती है। तो नेक्स्ट है, नाउ अ डेज़ बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ बैक्टीरिया टू प्रिपेयर वैक्सीन। तो आजकल क्या हो रहा है कि जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं वो ज़्यादातर बैक्टीरिया को यूज़ कर रहे हैं वैक्सीन्स प्रिपेयर करने के लिए। दे आइडेंटिफाई सम प्रोटीन्स ऑफ पैथोजेंस डैट डू नॉट काज डिजीज़। वो क्या करते हैं, ऐसी प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसी प्रोटीन को यूज़ करते हैं जो कि डिज़ीज़ कॉज नहीं करती, बट कैन स्टिमुलेट ब्लड सेल्स टू मेक एंटीबॉडी, जो स्टिमुलेट कर देती हैं कि वो एंटीबॉडीज़ मेक करें, एंटीबॉडीज़ बनाएं। द जीन ऑफ सच प्रोटीन इज़ इंसर्टेड इनटू बैक्टीरिया। उस प्रोटीन्स को क्या किया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट करने के बाद द जीएम बैक्टीरिया में कॉलोनीज़, जीएम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है वो कॉलोनीज़ बनाता है एंड प्रिपेयर द पैथोजन प्रोटीन, और पैथोजन प्रोटीन को प्रिपेयर कर लेता है। दीज प्रोटीन एक्ट एज वैक्सीन, ये प्रोटीन वैक्सीन के तौर पर एक्ट करती हैं। व्हेन दीज प्रोटीन्स आर इंजेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी, इट्स ब्लड सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी। अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो क्या होता है कि हमारे एंटीबॉडीज़ जो हैं वो सेल में प्रोड्यूस हो जाती हैं। दीज एंटीबॉडी कैन किल द काइंड ऑफ द पैथोजन फ्रॉम विच द जीन वाज टेकन। इन दिस वे द ह्यूमन बिकम्स सेफ फ्रॉम दैट काइंड ऑफ पैथोजेंस। वैक्सीन्स फॉर हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड etc have been developed using biotechnology. Vaccine for malaria and HIV are being developed. Other important life-saving biotechnology products include blood clotting factors, growth hormones etc. तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा।